अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद आकिल हुसैन शाह है। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस वर्टिब्रल बोनी फीचर्स के हवाले से बात करेंगे वो एटलस, जिसे फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा भी कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्रास 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सेवन्थ सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं। ये सर्वाइकल वर्टिब्रास 2 टाइप्स के होते हैं, एक टिपिकल और दूसरे एटिपिकल। एटिपिकल वर्टिब्रास में फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, जिसे एटलस कहा जाता है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा जिसे एक्सेस कहा जाता है, और 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा शामिल होते हैं। ये एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं। बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो 4 रिमेनिंग सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, ये टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रास कहलाते हैं। टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रास में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जबकि एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रास में स्ट्रक्चरल डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं, जिसकी बुनियाद पर हम इसे एटिपिकल वर्टिब्रास कहते हैं। तो हम देखते हैं कि एटलस वर्टिब्रा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बोनी फीचर्स पाए जाते हैं और ये किस तरीके से आर्टिकुलेट करता है ऑक्सीपिटल बोन के साथ, जो कि स्कल का पार्ट है, और एटलस के साथ, जो कि सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है। हमें मालूम है कि जिस तरीके से दूसरे टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रास में बॉडी मौजूद होती है, इस तरह से इसमें बॉडी मौजूद नहीं होती एंटीरियर साइड पे, और पोस्टीरियर साइड पे स्पाइनस प्रोसेस मौजूद होते हैं तमाम सर्वाइकल वर्टिब्रास में, और इसमें वो स्पाइनस प्रोसेस भी मौजूद नहीं होता। इस बॉडी की जगह एंटीरियर आर्च पे एंटीरियर टुबरकल मौजूद होता है, जो कि एक पॉइंटेड प्रोजेक्शन है। इसी तरीके से पोस्टीरियर आर्च पे पोस्टीरियर प्रोजेक्शन मौजूद होता है स्पाइनस प्रोसेस की जगह। आप अगर इस सर्वाइकल वर्टिब्रा को देखते हैं तो ये एक रिंग शेप्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा आपको दिख रही होती है। इसमें एंटीरियर आर्च छोटा और पोस्टीरियर आर्च बड़ा होता है। अगर हम देखें तो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेसेस दोनों साइड्स पे पाई जाती हैं, और इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेसेस भी दोनों साइड पे पाई जाती हैं। इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेसेस पाई जाती हैं। एंटीरियर आर्च पे जैसे कि मैं आपको बता चुका कि एंटीरियरली पॉइंटेड प्रोजेक्शन, और पोस्टीरियर आर्च पे भी एक पॉइंटेड प्रोजेक्शन स्पाइनस प्रोसेस की जगह, पोस्टीरियर टुबरकल। लेटरल मास, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट लेटरल मास के रीजन पे पाया जाता है, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर आर्चेस को कनेक्ट करने का काम करता है। इस रीजन में सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट भी मौजूद है और ट्रांसवर्स फोरामिना भी मौजूद है, और उसके साथ ट्रांसवर्स प्रोसेस दोनों साइड्स पे पाए जाते हैं, जो तमाम सर्वाइकल वर्टिब्रास में मौजूद होते हैं। इस ट्रांसवर्स फोरामिना में वर्टिब्रल आर्टरी रन कर रही होती है, जो कि ब्रेन को सप्लाई करती है। सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट स्कल के साथ आर्टिकुलेट करके ये एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाता है। सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट आर्टिकुलर सरफेस जो कि ऑक्सीपिटल बोन में मौजूद है फोरामिना मैग्नम के सामने, तो ये इस तरह से आर्टिकुलेट करके एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाता है। इस जॉइंट को हम एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट कहते हैं। एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे
मूवमेंट्स यस वाली मूवमेंट होती है, जिसमें हम अपने गर्दन को अगर किसी सवाल के जवाब में हिला देते हैं तो उस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रही है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ये यस वाली मूवमेंट आपको एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे मिलती है। तो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट इसका एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बना रहा है। इसी तरीके से इसका इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बनाता है। मगर ये एटलेंटो एक्सियल जॉइंट दो डिस्टिंक्ट रीजन्स पे बनता है। एक तो बायलैटरल साइड पे, चूंकि इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स दोनों साइड्स पे मौजूद हैं, और एक मिड रीजन पे मीडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बनता है। मीडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट डेंस, जो कि ओडोंटॉइड प्रोसेस कहलाता है, और एक्सिस में ये ओडोंटॉइड प्रोसेस मौजूद होता है, और एंटीरियर आर्च में एक आर्टिकुलर सरफेस होती है डेंस के लिए, जिसे हम आर्टिकुलर सरफेस फॉर द ओडोंटॉइड प्रोसेस कहते हैं। तो उसके साथ ये आर्टिकुलेट करके और मीडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बना लेता है। ये जॉइंट बेसिकली हमारी नो वाली मूवमेंट पे, अगर किसी सवाल के रिएक्शन में हम नो करते हैं तो ये वो वाली मूवमेंट पॉसिबल बनाता है हमारे नेक पे, जिसको हम रोटेशन कहते हैं। तो ये रोटेटरी जो मूवमेंट है, अगर हमारी गर्दन इस तरह से रोटेट कर रही हो, ये रोटेशन वाली मूवमेंट, ये तो इस मूवमेंट को हम बायलैटरल साइड पे एटलेंटो एक्सियल जॉइंट और मीडियन साइड पे मीडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट पे जो मूवमेंट पाई जाती है वो रोटेशन की मूवमेंट पाई जाती है। बायलैटरली भी ये दोनों तरफ, आपको मैंने बताया कि दोनों तरफ जो इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस है वो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द एक्सिस के साथ आर्टिकुलेट करके एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बनाती है बायलैटरल साइड पे भी, और इसी तरीके से मीडियन साइड पे भी एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बनाती है। मुझे यकीन है ये बॉडी फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे।